हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्त, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज। क्या होगा दोस्त? परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज में जैसा कि आप जानते हैं, जो ये पर होता है ये एक रूट वर्ड होता है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है एवरी। और सेंट का जो मतलब होता है वो होता है 100। सेंट का मतलब होता है वो होता है 100। तो आप ये कह सकते हैं कि हर एक 100 पर हम जितने की भी बात करेंगे, नोमिनेटर में जितने की भी बात करेंगे हर एक 100 पर, वही क्या होगा? प्रतिशत होगा। जैसे हमने कहा कि हम 10 की बात कर रहे हैं आउट ऑफ 100। अगर 100 है मेरे पास कोई भी वैल्यू, तो 100 में से मैं केवल और केवल 10 यूनिट की बात कर रहा हूं, तो ये हमारा कितना होगा? 10% होगा। क्या होगा दोस्त? 10% होगा। एक चीज और ये जान लीजिएगा, मैंने ये कहा कि एवरी 100 पर हम जितने की भी बात कर रहे होते हैं वही हमारा प्रतिशतता होता है। एक चीज और जरा बताइएगा, ठीक है? मैंने कहा 100 पर जो भी नंबर होगा, जैसे मैं ये कहूं कि यदि कहीं पर भी ए प्रतिशत लिखा है तो इसका मतलब होगा कि हम ए की बात कर रहे हैं। यदि जो कैलकुलेशन हमने की थी वो 100 पर की होती तो 100 में केवल ए, 200 में 2a, और इसी तरह से 300 में कितना? 3a हो जाएगा। ये तो आप समझ पाए होंगे। मतलब यहां से एक बहुत ही छोटी सी बात आपने ये जानी कि प्रतिशत और फ्रैक्शन की बात करें, प्रतिशत और फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो प्रतिशत को जब भी आपको कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन में, किसमें? देखिए, मैं एक काम करता हूं, इस बात को थोड़ा सा और क्लियरली समझाने के लिए। हमने कहा प्रतिशत को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, दोस्त प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो आप इस बात को जानते होंगे कि भाई प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितना करना पड़ा था? 1/100 का मल्टीप्लाई। तो मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा 1/100 का, 1/100 का। और यदि मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे इसी प्रतिशत को क्या करना है, इस फ्रैक्शन को, जो मेरा फ्रैक्शन बना उसे मुझे फिर से मान लेते हैं प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। किसमें? प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 का। कितने का? 100 का। एक बात जरा सुनिएगा, मैंने ये कहा कि यदि मेरे पास कोई भी वैल्यू होती, प्रतिशत में लिखी थी, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करना होगा 1/100 का, 1/100 का। और कोई भी वैल्यू मुझे अगर फ्रैक्शन में गिवन है, मुझे बदलना है उसे प्रतिशत में, तो दोस्त मल्टीप्लिकेशन करना होगा कितने का? 100 का। आप इस बात से उम्मीद करता हूं कि सहमत होंगे। जब आप इस बात से सहमत हैं तो देखिएगा जरा, एक चीज और आप जान लीजिएगा। देखिए, कहीं पर भी अगर ए बराबर ए लिखा होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब यहाँ ये ए की जगह कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है किसी भी नंबर का, किसी भी फिक्स नंबर का। आप ये कह सकते हैं कोई भी नंबर प्लस हो सकता है दोनों साइड में, कोई भी नंबर माइनस हो सकता है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बस बताना इतना चाहूंगा कि दोस्त देखिएगा, हर जगह हमें प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और हर जगह हमें फ्रैक्शन को प्रतिशत में भी कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जरा देखना, यदि x का 40% बराबर है 500 के 10% के, सुनना जरा, जैसे कहा गया है वैसे ही लिख लो। x का 40% प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही अपॉन में 100 लिखने की जरूरत है। आप चाहें तो अभी समझने के लिए प्रतिशत लिख लीजिए, या अपॉन में 100 भी लिख सकते हैं। बराबर है कितने के? 500 के। कितने के? 10% के। या तो 10% लिख लीजिए या 10/100 लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से डिवीजन करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 125। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 125। सी आपका सही आंसर होगा। आप इस बात से सहमत हैं? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। अब देखना, एक फ्रैक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, एक फ्रैक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन अब हमें क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। जरा देखना, 90 रुपीज का 83 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है? सुनना, 90 रुपीज का 83 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है? ये मुझसे पूछा गया है। देखिए दोस्त, आप इस बात को शायद जानते होंगे
16 सही 1/3% बराबर होता है भाई मेरे 1/6। 1/6। आप एक काम करो जरा, इसमें मल्टीप्लाई करो कितने का, 5 का। 5 का मल्टीप्लाई कर लो जरा, कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80। 16 पंजे 80। अरे बोलो ना। ठीक। 16 पंजे 80। 5 का फिर से कितना है? 83 1/3। 2/3%। 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई मेरे? 1/6 होती है। 16 पंजे 80 और 5 दोनों 10 बटे कितना? 3। और ये बराबर कितने के होगा भाई मेरे? तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 के। अच्छा देखिए, क्या ये सही बात है? क्या क्या ये सही फ्रैक्शन है? क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है? क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने के लिए आप एक रियल नंबर लिखेंगे, तो उसके बाद आपको लिखना होगा भाई मेरे क्या? एक प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है तो आप ये जानते होंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यदि न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आप इस बात से सहमत होंगे, ठीक है ना? जरा देखो, इसे कितना लिखा जा सकता है? 9+1/3, और 9 को 3+1/3 लिखा जा सकता है। तो आप कहेंगे जी ये हो जाएगा 83 1/3। और ये बराबर होगा कितने के? 5/6 के। मतलब फ्रैक्शन में इसे 5/6 समझ सकते हैं। मतलब मुझे जहां पर भी 83 1/3% वैल्यू दिखेगी, मैं इस बात को समझूंगा कि ये लिखा हुआ है कितना? कितना लिखा है भाई मेरे? तो आप कहेंगे, जैसे ही आपने ये वैल्यू देखी, आप इसे समझेंगे कि ये लिखा हुआ है भाई मेरे 5/6। 5/6। अब जरा सुनो, 90 का कितना? 5/6। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, परसेंटेज वाला भी रूल लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 5/6। अब ये फ्रैक्शन में लिखा है तो इधर भी फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। बराबर है एक्स के कितने? 60% की वैल्यू भाई मेरे कितनी होती है? 20 का 3 गुना, 20 की 1/5 होती है। तो भाई आप कहेंगे 60 की कितनी होगी? 60 की 20 का 3 गुना तो 3/5 होगी। आप इसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जी 3/5। कितना होगा? 3/5। 3/5। अच्छा, इससे अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा इससे, तो आप कहेंगे जी ये 30 टाइम हो जाएगा। 6 से तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। 5 पंजे 25 पंजे 125। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर से 125। तो x की वैल्यू भाई मेरे कितनी हो गई? 125। आप इस बात से सभी सहमत हैं? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो जरा सब लोग, देखो भाई, क्वेश्चन देख लिया सभी ने? 498 किस संख्या से 17% कम है? 498 किस संख्या से 17% कम है? जरा सुनना, मैंने कहा कोई संख्या मान लेता हूं a है, तो ये b की बात कर रहे हैं। यदि a 100 है तो इससे 17% कम होने का मतलब हो जाएगा 83 होगा। 83 होगा। आपने कहा 83 की वैल्यू मुझे दे रखी है भाई मेरे कितनी? 498। 498। आप जरा देखना, इसका अगर मैं 6 गुना करूंगा, इसका मैं अगर 6 गुना करूंगा तो आप कहेंगे 6 अट्ठे 48, अरे 6 तिया 18, एक 6 अट्ठे 48 और एक 49। आप कहेंगे भाई मेरे कितना हो जाएगा? 498। मतलब ये 6 गुना हो जाएगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, जब ये 6 गुना है, जब ये 6 गुना है, तो आप कहेंगे ये भी अपने आप का 6 गुना होगा। तो ये वैल्यू फिर कितनी होगी? 600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? अरे बोलो ना, बात समझ में आई? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखना जरा, if x is 80% of y, if x is 80% of y, then x is how much percent of y? if x is 80% of y, then x is how much percent of y? गलत है, ठीक है ना? क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। देन y is how much percent of x? यहाँ पर होगा y is how much percent of x, ये नहीं होगा x। हमने कहा यदि x y का 80% हो तो
x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है या y x का कितना प्रतिशत है। चलो भाई, आपने कहा x इज 80% ऑफ y, ये x है और ये है y। x इज 80% ऑफ y, अगर y 100 होगा, यदि y 100 होगा तो x कितना होगा। अरे x y का 80% है, तो आपने कहा अगर x 80 होगा तो y 100 होगा, या आप कहेंगे y जब 100 होगा तो उसका 80% 80 होगा, x कितना होगा 80 होगा। अब आपसे पूछा गया है तो ये बताओ भाई कि अब ये जो y है ना, ये जो y है ना, बाई किसका, x का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे बाई की वैल्यू भाई मेरे 100 है, बाई की वैल्यू 100 है, अपॉन में कितना है तो भाई मेरे 80 है, ये x की वैल्यू है, इनटू मुझे 100 पर निकालना है। तो आप कहेंगे भाई जरा देखना, 20 से कैंसिल आउट करूंगा तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, देन 4 से आप कहेंगे भाई मेरे ये कितना 25, देन आंसर हो जाएगा फिर से 125। आंसर कितना हो जाएगा 125। बात से सहमत हैं आप। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। काफी अच्छे क्वेश्चंस में से एक, और ये उन क्वेश्चंस में से एक जो आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना, देखते ही आंसर लगा सकते हैं। देख लिया सभी ने क्वेश्चन, कोशिश की होगी उम्मीद करता हूं। चलो भाई एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने कहा एक वर्ग की भुजा, अब ध्यान रखना, ये चाहे तो पूछें स्क्वायर की बात करें, या ये बात करें वर्ग की, या ये बात करें रेक्टेंगल की, ये किसी भी टू डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे और उसमें एरिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर में जो प्रतिशत चेंज होगा, डेल्टा परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर, ये बराबर होगा परसेंटेज चेंज इन साइड्स, ठीक है ना, ध्यान रखना इन दोनों केसेस में, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो भाई परसेंटेज में अगर होगा तो सभी में ये बराबर होगा, साइड्स में जितना, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, इस वाले केस में बराबर होना चाहिए। आपने कहा क्योंकि देखिए यहां तो ये इक्विलैटरल अगर ट्रायंगल होगा या वर्ग होगा तब इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। अब सुनो भाई, इसकी बात करते हैं एरिया की। तो एरिया का जो चेंज होता है वो ऑलवेज होता है, देखिए भाई यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो इसका भी जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इसका एरिया होता है भाई मेरे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया भी होता है भाई मेरे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये बेस है और ये आपकी हाइट है। लेकिन ये क्योंकि आधा हो जाता है भाई, आपने इसे ऐसे समझो, अगर मैं इसे सीधा कर दूं तो आप देखेंगे ये इसी का आधा पार्ट है ना, आप किसी एक को आधा कर लीजिए, ये उसी तरह से है, उसी तरह से है भाई। तो आप कहेंगे ये भी बेस इंटू हार्ट, लेकिन ये आधा हाफ बेस इंटू हार्ट हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। परसेंटेज चेंज में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उस पर कोई, उससे परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे पाई आया, 1/2 आया, या समथिंग जो भी आपकी वैल्यू है 1/3 पाई, ठीक है ना। तो ये इन सब वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज में, क्योंकि ये पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में दोनों में रही होंगे। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप एरिया में चेंज जब भी बताएंगे तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एरिया के लिए अगर मैं एल इंटू बी मान लूं, या ए और बी मान लूं, या बी और एच मान लूं, आप जो चाहें मान लीजिए, ठीक है, बी इंटू एच मान लेते हैं, तो आप कहेंगे जी परसेंटेज चेंज इन बी, अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, परसेंटेज चेंज इन एच, ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है परसेंटेज चेंज, यहाँ परसेंटेज लिख लेते हैं, प्लस कितना भाई मेरे, तो आप कहेंगे जी बी इंटू एच, ये भी परसेंटेज में है दोनों, अपॉन 100, अपॉन 100, ये भी परसेंटेज में है और ये भी परसेंटेज में है, ठीक है ना। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। आपको बस यही फॉर्मूला लगा देना है दोस्त, यही फॉर्मूला लगा देना है। जब भी वैल्यू आपकी कुछ ऐसी होगी कि आपकी इंटीजर वैल्यू होगी, आप हर जगह यही फॉर्मूला लगाइएगा, आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन जब जब वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में होगी तब आपको ये नहीं लगाना, फिर क्या लगाना है बताएंगे समय के बाद, ठीक है ना, इंतजार कीजिए दोस्तों उसका। आपने कहा एक वर्ग की भुजा मापते समय 3% अधिकता की त्रुटि आती है, 3% अधिक साइड का मेजरमेंट कर लिया जाता है।
तो आप कहेंगे भाई मेरे वर्ग है तो दोनों भुजाओं में 3-3% की त्रुटि होगी। 3 + 3 × 3 डिवाइडेड बाई 100। ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा एरिया में। किसमें भाई? एरिया में। इसे कहेंगे जी 6+0.09। देन आंसर होगा 6.09%। 6.09%। बात से सहमत है या नहीं? अगर आपसे पूछा जाता कि उसके पेरीमीटर में कितना चेंज होगा, तो पेरीमीटर के चेंज के लिए हम क्या करते? 3% ही हमारा आंसर होता। 3% ही हमारा आंसर होता। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पर आ जाइए भाई। अ डोर व्हेन रिपेयर्ड लॉस्ट 15% ऑफ इट्स लेंथ। मतलब कोई डोर जब रिपेयर्ड किया जाता है तो ये अपनी लेंथ का 15% गवा देता है। ठीक है ना? फिर हमने कहा एंड 12% ऑफ इट्स ब्रेथ, तथा अपनी चौड़ाई का 12% गवा देता है। आपसे कहा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एरिया। अब जरा ये बताओ, कोई गेट है, कोई डोर है, तो डोर किसकी तरह से होगा भाई मेरे? एक एक खड़े हुए रेक्टेंगल की तरह, यही तो होगा, आयत की तरह होगा। जब आयत की तरह होगा तो इसकी कुछ ना कुछ अपनी विड्थ रही होगी और कुछ ना कुछ इसकी लेंथ रही, हाइट रही होगी। ठीक है ना? हाइट रही होगी और कुछ इसकी क्या होगी? लंबाई रही होगी। इसे लंबाई कह दीजिए या फिर चौड़ाई कह दीजिए, जो भी कहें आप। ठीक है ना? आप जरा ये बताओ, यहाँ पर भी दो ही वेरिएबल हैं, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, यही तो होगा इसका एरिया। अब जरा ये बताओ, मुझे परसेंटेज चेंज इन एरिया कैलकुलेट करना है। किसमें? एरिया में कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे भाई मेरे? आप करेंगे 15 प्लस, देखिए दोनों माइनस हैं तो आप चाहें तो दोनों को माइनस लिख लीजिए। माइनस माइनस कितना भाई मेरे? 12 माइनस, देखिए ये प्लस रहेगा लेकिन आप कहेंगे भाई मेरे माइनस का 15 इंटू माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 100। आप इससे जैसे ही देखेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 27, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा 12 का। और अगर मैं किससे मल्टीप्लीकेशन करता हूँ? 15 से, तो आप कहेंगे 15 दूनी 30, जीरो आ जाएगा। 15 एकन 15 और 3 18, देन पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। भाई मेरे प्लस का 1.8 27 में से जाएगा, तो 27 में से मैं इसे 2 मान लेता हूँ, 2 घटा दूं तो 25 बचेगा। और क्योंकि ये 2 नहीं है, 0.2 कम है, तो 0.2 ज्यादा आएगा। आप कहेंगे आंसर हो जाएगा 25.2%। 25.2%। एक एक बात सभी को समझ में आई भाई? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाइए फिर। देखो भाई, ये भी बात समझ में आई। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। आपको क्या करना है जरा सुनिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दूं। एक भिन्न का अंश 300% और हर 200% बढ़ा दिया जाता है। 300% अंश और हर को 200% बढ़ा दिया जाता है। देखिए कोई भी फ्रैक्शन होता है तो वो अपने आप में 100% ऑफ नोमिनेटर होता है और 100% ऑफ डिनोमिनेटर होता है। बात से सहमत है? इसे मैं नोमिनेटर मान लेता हूँ और इसे मैं डिनोमिनेटर मान लेता हूँ। ये अपने आप में कोई फ्रैक्शन है जिसका नोमिनेटर अपने आप में 100% होगा और डिनोमिनेटर अपने आप में 100% होगा। अब सुनना, मैंने कहा एक भिन्न का अंश 300% और हर 200% बढ़ा दिया जाता है। 100% था और 300% बढ़ा दिया, तो आप कहेंगे भाई मेरे हमने क्या किया जी? 400% ऑफ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कितना? 200%। इसका मतलब 300% ऑफ डिनोमिनेटर। और ये बराबर होगा कितने के? तो परिणामी 4/15 आ जाता है। 4/15 आ जाता है। देखो भाई इनसे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कहेंगे नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही मुझे चाहिए था। ये बराबर होगा कितने के? तो 1/5 के, 1/5 के। यही चाहिए था, 100% ऑफ नोमिनेटर अपॉन 100% ऑफ डिनोमिनेटर, या फिर कहेंगे ये नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही आपका फ्रैक्शन है। अब सुनना, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो आपको केवल और केवल ये लिखना है जी 400%।
अपॉन 300% बराबर कितना हो जाता है, तो 4/15। इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि यहाँ कुछ भी बचता, यदि यहाँ कुछ भी बचता तो वो इधर आ जाता, बस मल्टीप्लाई कर लेते इसका इधर और इसका इधर। देन आंसर आया आपका 1/5। आंसर कितना आ गया, 1/5। बात से सहमत हैं भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए भाई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये सब करते रहिएगा, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। हालांकि आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है तो हम लोगों को भी एनर्जी मिल जाती है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। लाइक जिसे करना है लाइक करे, डिसलाइक जिसे करना है वो डिसलाइक करे, और रीज़न भी बता दे तो अच्छा होगा कि मैं उस चीज़ पर बहुत अच्छे से और भी मेहनत करूँगा। जो गलतियाँ उसमें होंगी वो अगले वीडियो में भी आपको बिल्कुल ना मिलें, ठीक है ना? तो इतना आपको सपोर्ट करना है दोस्त, ठीक है ना? चाहे वो डिसलाइक के फॉर्म में, चाहे वो लाइक के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर उस संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो हमें संख्या कैलकुलेट करनी है। अरे भाई, 60% में 40 जोड़ा जाता है तो 80% मिलता है। संख्या जो भी होगी 100% होगी अपने आप में। आपने कहा अगर मैं इस वाली संख्या को उधर ले जाऊंगा तो आप कहेंगे जी 20% बराबर है कितने के, 40 के। आपको कितना निकालना है, 100 कितने गुना, 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 100%। यही संख्या होगी, बराबर हो जाएगा, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 200। 200 इज द राइट नंबर, ठीक है ना? आप इस बात को ऐसे भी समझिएगा, 60% एक जगह दे रखा है, 80% एक जगह दे रखा है, 40 इधर दे रखा है, और यहां पर कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं है, जोड़ा या घटाया नहीं है। तो आप क्या कहेंगे भाई मेरे, कि भाई इन दोनों का अंतर 20%, इन प्रतिशत का अंतर 20% और जो नंबर है उसका अंतर 40। 20% की वैल्यू 40 है तो इसका 100% कितना होगा भाई मेरे, 5 गुना हो जाएगा। इसका 100%, इसका भी भाई मेरे 5 गुना कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 200 आपकी वैल्यू हो जाएगी। बात से सहमत हैं? अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, देख लीजिएगा एक बार सभी लोग, सभी लोग वीडियो को एक बार देख लें। वीडियो को नहीं, क्वेश्चन को देख लें, वीडियो तो देखनी ही है। आंसर दीजिए भाई मेरे। चलो सुनो भाई, जब दूध के दाम में 25% बढ़ा दिया जाता है तो खर्च को केवल 10% बढ़ाने के लिए खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? देखिए, एक बहुत अच्छी सी और बहुत छोटी सी बात समझनी होगी। मैं ये कहा कि 1 केजी चीज़ी चीनी की भाई साहब मेरे पास खपत है और 1 केजी चीनी मुझे मिलती है जी 100 रुपए में। यदि इसकी कीमत बढ़ जाए 20%, 20% इसकी कीमत बढ़ जाए, तो आपको अब पहले जब 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अब आपको कितना खर्च करना होगा दोस्त, 110। मान लेता हूँ 25% बढ़ी थी तो मैं इसी को मान लेता हूँ, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। आपने कहा कि भाई कितना, 25% अगर कीमत बढ़ जाती है, तो आपके हिसाब से जरा ये बताइएगा, अगर कीमत 25% बढ़ जाती है तो दोस्त आपका जो नया खर्चा होगा ना वो 125 रुपए हो जाएगा। ये न्यू एक्सपेंस हो जाएगा, न्यू एक्सपेंस हो जाएगा, पहली चीज। अब सुनना, मैंने ये कहा कि ये तो तब होता जब मैं अपनी खपत में कोई कमी नहीं करता, कोई कमी नहीं करता, लेकिन भाई खर्चा मुझे 25% बढ़ाना पड़ता, जितनी कीमत बढ़ेगी उतना ही खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। हमने ये किया कि हम केवल और केवल खर्चे, एक्सपेंसेस की अब मैं बात कर रहा हूं दोस्त, ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने प्राइस की बात की, कीमत की बात की कि कीमत 25% बढ़ने की वजह से खर्चा मेरा 25% बढ़ गया। अब क्या हुआ, एक्सपेंस मैंने केवल और केवल पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था और आज मैं केवल खर्च करना चाह रहा हूं 110, 10 रुपए में बढ़ाना चाहता हूं अपने खर्चे में। तो आप कहेंगे क्या होगा, तो ऐसा करने पर भाई मेरे कितना हो जाएगा, जरा देखना, 125 के बजाय अब हम खर्च कर रहे हैं 110, तो भाई कितने रुपए कम आपने खर्च किया।
आपने खर्च किया कितना रुपए कम, 15 रुपए कम खर्च किया। कितने रुपए पर, तो आप कहेंगे भाई पहले मुझे खर्चा करना चाहिए था कितना, 100, उसकी जगह अब मेरा खर्चा होता, अगर मैं खपत उतनी ही रखता तो 125, 125 मुझे खर्च करना था, जिसके बजाय मैंने केवल 110 खर्च किया। तो भाई मैंने कितने रुपए घटा दिए, 25 रुपए घटा दिए। इन दोनों का अंतर 25 रुपए भाई मेरे घटा दिए। और 25 रुपए कितने में से घटा दिए, 125 में से। अरे पहले के हिसाब से मेरा खर्चा तो 125 होना था ना। जब 125 होना था तो मैंने 25 जब 15 घटा दिया, तो अब मैं ये देखूंगा कि भाई मेरे खपत, ये क्वांटिटी का चेंज होगा। ये किसका चेंज होगा, क्वांटिटी का चेंज होगा। देन क्वांटिटी का चेंज भाई मेरे कितना हो जाएगा। कुछ लोग तो इसका आंसर उसी तरह से निकाल देंगे, सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे भाई मेरे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 12% भाई मेरे आपको क्वांटिटी कम खरीदनी होगी, तब काम चल पाएगा। 10 रुपए ज्यादा भी खर्च करना पड़ा क्योंकि कीमत बढ़ गई है भाई। ठीक है ना। अब देखो अगर आप फॉर्मूले से करेंगे, तो मैंने आपको ये बताया था, नहीं बताया था तो जरा सुन लो। जो एक्सपेंस होता है ना, जो एक्सपेंस होता है वो बराबर होता है कीमत इंटू क्वांटिटी के, कीमत इंटू क्वांटिटी के। तो आप कहेंगे प्रतिशत चेंज इन एक्सपेंस बराबर होता है प्रतिशत चेंज इन प्राइस प्लस प्रतिशत चेंज इन क्वांटिटी प्लस प्रतिशत चेंज इन प्राइस इंटू प्रतिशत चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 100। ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्त, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गिवन क्या क्या है। ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्त। इसमें आपको देखना है कि 10% की वैल्यू, ई की वैल्यू हमें दे रखी है, ये बराबर है। देखना जरा, दोनों बढ़ाए गए हैं तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। 15% प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है भाई मेरे 25% इंटू क्यू, ये सॉरी पी की वैल्यू अपॉन 100, 25 का 100। आप कहेंगे भाई मेरे जरा इस वाली वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 15, माइनस का कितना हो जाएगा 15, ये बराबर होगा कितने के। तो आप जरा इसे जैसे ही ऐड करेंगे तो देखो 4Q प्लस क्यू बाई 4, तो आप कहेंगे जी 5Q बाई 4, 4 तिया सॉरी 5 तिया 15, 3 चौक 12, देन माइनस का 12%, आपके क्यू की वैल्यू फिर से आ जाएगी यहाँ से कितनी भाई मेरे 12%। ठीक है ना। आप समझ पाए होंगे, अरे बोलो ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। हमने कहा एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाती है, तो हाइट में भी 20% बढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जब भी समबाहु त्रिभुज होगा तो आप भाई मेरे एक तो इसका फॉर्मूला जानते होंगे। देखिए एक ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल के लिए। ठीक है ना। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल आ जाता है तो इसके लिए आपका होता है √3/4 a², मतलब ए पर ही डिपेंडेंट होता है। देखिए 3/4 से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अब हमें केवल और केवल a² से मतलब है, मतलब आप इसे इसी तरह से समझ सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू है a इंटू ए, या a इंटू ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो इसमें जो परसेंटेज चेंज होता है ऑलवेज, ए का जो परसेंटेज चेंज होता है वो होता है ए प्लस ए इंटू ए डिवाइडेड बाई 100। 20 प्लस 20 400/100, देन आंसर हो जाएगा भाई मेरे 40 प्लस 4 दैट इज 20 प्लस 4, आंसर हो जाएगा जी 44%। अरे 400/100 देन 44%, ये आपका सही आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। एक चीज़ और दोस्त, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है ना। मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जहाँ भी आता है, जिस भी एग्ज़ाम में आता है, मैं सारे के सारे लेवल को कवर कराऊंगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि
शीशा बदलने से शक्ल नहीं बदल जाती, शीशा बदलने से शक्ल नहीं बदल जाती। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड केवल क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है। इसमें टॉपिक डिफाइन किए जा सकते हैं, लेकिन परसेंटेज अगर कहीं भी आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ परसेंटेज और आएगा, यहाँ परसेंटेज और आएगा। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ परसेंटेज का मतलब 1/100 नहीं 1/500 है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्त। तो आप क्या करेंगे, आप एक एक चीज को समझिएगा, जहां डाउट हो आप तुरंत, मेरे ये व्हाट्सअप नंबर गिवन है, अभी फिलहाल में ये ज़्यादा एक्टिव आपको मिलेगा, तो इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं, अपनी समस्या को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।